हमारे दादा गुरु श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज, जिनका आश्रम अभी ऋषिकेश में है और पूरे विश्व में उनके आश्रम है अभी वर्तमान समय में। डिवाइन लाइफ सोसाइटी उनका ऋषिकेश में आश्रम है। तो शिवानंद जी महाराज तप की मूर्ति थे, वेदांत की, उपनिषदों की जीवंत मूर्ति थे, करुणा की, प्रेम की जीवंत मूर्ति थे। कोई भी उनके इस पास में आकर के निराश नहीं होता था। कुछ न कुछ लेके जाता था, यानी कि मन शुद्ध होके जाता था। एक बार की बात है कि 1953 की बात है, 1953। भारतवर्ष के एक बड़े नेता उनके पास पहुँचे, ऋषिकेश पहुँचे, क्योंकि उस समय में भी जब तक वो शरीर में थे तो देश विदेशों से लोग आते थे। उच्च उच्च पद के अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी हैं, या तो उनसे चिट्ठी लिखते थे, उनको चिट्ठी लिखते थे, जिज्ञासा शांत करते थे अपनी, और या उनके दर्शन करने के लिए आते थे जो आ सकते हैं। तो वो नेताजी 1953 में जब उनके पास में आए तो स्वामी जी का जो आश्रम था वहाँ पे एक बहुत बड़ा टेबल लगा होता था। टेबल के किनारे सामने वो बैठे होते थे और उन टेबल के चारों ओर फिर कुर्सियाँ लगी होती थी। उन कुर्सी में लोग आकर के अपनी जिज्ञासा की पिपाशा बुझाते थे। स्वामी जी ने अपने दोनों हाथों को टेबल में रखा और एकाग्रत होकर के वो नेताजी की बातों को सुनते रहे। लगभग 40 से लेकर के 43 मिनट तक या 44 मिनट तक वो व्यक्ति बोलते रहा, यानी देश के बारे में, संसार के बारे में बहुत सुंदर उसने एक वर्णन किया कि कैसे संसार में भूखमरी है, निर्धनता है, तनाव है, आपस में द्वेष है, राजनीतिक पार्टियां आपस में अपने स्वार्थ के लिए देश की हानि करते हैं, समाज की हानि कर रहे हैं, संप्रदाय में तनाव फैला रहे हैं। अनेक प्रकार से उसने वहाँ पर चित्रण किया। और उस समय तक लगभग पौने घंटे तक स्वामी जी एक शब्द भी नहीं बोले और उसकी आंखों में आंखें मिला करके सब कुछ शांत भाव से सुनते रहे। जब वो बोल बैठा, जब वो बोल गया था, तब वो उसने पूछा कि इसका कोई समाधान हो सकता है, स्थायी समाधान है? स्वामी जी ने सबकी ओर देखा, जो लोग बैठे थे सभी लोग उनकी ओर देखा और केवल कहा कि इसका समाधान है, स्थायी समाधान है, और वो है ईश्वर का नाम स्मरण, नाम जप, भगवान के नाम की शक्ति के बारे में बोला। फिर वो चुप हो गए। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य था कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब मन का खेल है, मन की उदंडता है, और उदंडता को समाप्त करने के लिए नाम स्मरण ही काफ़ी है, जो कि मन की उदंडता को रोक देगा, समाप्त कर देगा। तो ऐसे एक महान योगिक महात्मा स्वामी शिवानंद जी थे कि जो नाम जप को बहुत महत्व देते थे अपने अनुभवों के अनुसार में। ये नहीं कि कोई खाली कोई किताबी ज्ञान होगा। और एक प्रसंग मुझे अपना याद आ रहा है कि मैं तब उसमें मैं दिल्ली में था, तो एक सज्जन थे, वो कुमाऊं क्षेत्र के, उत्तराखंड के थे, पंत जी थे वो। उनकी आयु लगभग 80 साल की थी। तो मुझसे उनका आमना सामना हुआ एक बार। तो वो कहते हैं कि मैं बचपन में मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, मैं अनाथ हो चुका था। अर्थात मैं भी एक प्रकार से कि भूखा प्यासा रहता था ज़्यादातर। और अचानक उनको भी कहते हैं मुझे ऋषिकेश जाने का एक अवसर प्राप्त हुआ, एक सुअवसर प्राप्त हुआ है। अब तो मैं उनके आश्रम में गया, स्वामी जी से आमना सामना हुआ, मैंने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में मैं उनके आगे रोने लग गया। उन्होंने पूछा कि बेटा रो क्यों रहे हो? तो वो कहते हैं, पंत जी कहते हैं कि मैंने कहा कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है, मैं अनाथ हो चुका हूँ,
मुझे कुछ उम्मीद ये थी कि शायद कुछ आर्थिक सहायता या कुछ और सहायता मुझे करेंगे। तो उन्होंने केवल ये कहा कि बेटा राम नाम बोलो, राम नाम जपो, केवल यही एक आधार है। कहने का अर्थ है कि भौतिक जीवन में, क्योंकि जैसे जैसे आधुनिक सुविधाएं जो टेक्नोलॉजी है, ये केवल आधुनिक सुविधाओं को जुटा रही हैं, अंधाधुंध जुटा रही हैं, जिससे कि व्यक्ति का मन बहुत अधिक बहिर्मुखी होने लग गया है। जितना वो बहिर्मुखी हो रहा है, आधुनिक सुविधाओं का भंडार लग रहा है, उतना ही उसका जीवन तनावग्रस्त हो रहा है, शांति उससे बहुत दूर भाग रही है। परिवार में फूट हो रही है, परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, देश टूट रहा है। तो साधन एक ही है कि नाम जप, अपने धर्म के अनुसार में, संप्रदाय के अनुसार में, या अपने जो मानसिक भावना है उसके अनुसार में, या जो इष्ट मंत्र है, गुरु मंत्र है, उसके अनुसार में किसी एक नाम को निरंतर पकड़ने का प्रयत्न करेंगे, तो ये सब जो है ना झंझटें हैं, ये फिर बाद में ये जो प्रश्न है बाद में भी ये तुच्छ बन जाते हैं।